हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन सबके क्वेश्चंस यहां पे लाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। दूसरी बात यह है कि ऐसे क्वेश्चंस भी पिकअप करता हूं जो पहले कभी पिकअप नहीं किए गए और सबके लिए यूजफुल हो, और अभी जो सिनेरियो चल रहा है, अभी करंट जो सिचुएशन चल रही है उससे भी रेलेवेंट होने चाहिए वो क्वेश्चंस। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा संडे Q&A शुरू करने से पहले आपको देता हूँ एक गुड न्यूज कि यहाँ पे जो है हमारे चैनल पे एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हमने सब ने मिलकर जो है वो पार कर दिया है। वो है 9 लाख सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन। तो अभी सिर्फ 1 लाख और सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन जो है हमारा बचा हुआ है, जब हमारे 1 मिलियन इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी पूरे हो जाएंगे। और वहां पे जो सिल्वर प्ले बटन है उसी के साथ हमको बहुत ही जल्दी जो है गोल्ड प्ले बटन भी देखने मिलेगा। तो आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, हमारी ये फैमिली के लिए जो है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। थैंक यू सो मच, आप लोगों का सपोर्ट यहां तक रहा और आगे भी इस तरीके से सपोर्ट करते रहना। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो संडे Q&A है शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा है यश पबजी ने। ये बोलते हैं कि iPhone 13 मैंने लिया है आफ्टर द एडवांटेजेस टोल्ड बाय यू, मतलब आपने जो इसके फायदे बताए हैं उसके बाद, या उसके जो प्रोज एंड कॉन सब चीजें मैंने बताई, उसके बाद उन्होंने iPhone 13 मॉडल लिया है, लेकिन ये लैग कर रहा है पबजी खेलने में। यहाँ पे काफी सारा फ्रेम ड्रॉप मुझे देखने मिल रहा है। सबसे पहली बात तो किस सेटिंग में आप खेल रहे हो आपने लिखा नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि iPhone 13 जो है ये सबसे पावरफुल स्मार्टफोन वाली सीरीज है। इसके अंदर जो A15 बायोनिक चिपसेट आता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और पबजी जो गेम है ये इसके लिए एकदम मस्का है। लेकिन अभी क्या होता है, कोई भी जब नया स्मार्टफोन आता है तो जो ऐप डेवलपर्स होते हैं अपने गेम को उसके मुताबिक करते हैं ऑप्टिमाइज। तो iPhone 11 भी अगर आपके पास है तो उसमें भी लोगों को फ्रेम ड्रॉप देखने नहीं मिलता। तो iPhone 13 तो उससे 2 जनरेशन आगे का फोन है, तो बिल्कुल भी इसमें भी आपको फ्रेम ड्रॉप देखने नहीं मिलेगा। हो सकता है एक आध अपडेट में फिक्स हो जाए और नेक्स्ट टाइम जो आप क्वेश्चन करेंगे तो आप किस सेटिंग में खेलते हो वो भी जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अरमान सैयद का, और अभी जो सेल चल रही है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि काफी सारे लोग, मैं भी आपको बताता हूं कि जीएसटी का बेनिफिट ले सकते हैं। तो यानी इन्होंने पूछा है कि कैसे जीएसटी बिल ले सकते हैं हम आईफोन परचेसिंग के लिए, और इसके जो है कंडीशंस क्या है, अगर जीएसटी से आईफोन लिया तो कितना पैसा देना पड़ेगा, एक वीडियो बना दीजिए। वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, पहले वैसे मैंने वीडियो बनाया है कभी तो लास्ट ईयर, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास सबसे पहले तो एक कंपनी होनी चाहिए या फिर आप जीएसटी पे कर रहे होने चाहिए गवर्नमेंट को। अगर जीएसटी नंबर आपके पास है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अब अगर बिजनेस पर्पस के लिए आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आप उस पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से क्रेडिट ले सकते हैं। तो अमेजॉन भी देता है इसका फायदा आपको, जो है फ्लिपकार्ट भी देता है और ऑफलाइन रीसेलर्स भी देते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि मुझे मेरे जीएसटी नंबर वाला बिल बना के दीजिए, और जो जीएसटी का परसेंटेज रहता है, जैसे फोन पे 18% है तो जो भी 10,000 12,000 15,000 जो कुछ रहेगा उसका बेनिफिट आपको ऐसे मिलता है कि जब आप गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हो, आपके जिन लोगों से आपने जीएसटी कलेक्ट किया है वो सब आप उठा के गवर्नमेंट को पे करते हो, तो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि 70,000 का फोन है तो आप जीएसटी का सीधा 18% कम करके ही सामने वाले को पैसे देंगे, ऐसा नहीं होता है। आप पे करते हो जो जीएसटी, वो जीएसटी का बेनिफिट आपको मिल जाता है गवर्नमेंट को पे करने में। तो आपको जो है यहाँ पे जो 18,000 का 10,000 का जो भी जीएसटी लगा है उसका डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन वो जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो वो आपके बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, यानी कि फोन अगर आप ले रहे हो तो यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई कि फोन जो है मेरे बिजनेस पर्पस के लिए है, और फोन जनरली बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता ही है, तो उसमें जो है जीएसटी का क्रेडिट भी आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अमित सिंह का, इन्होंने जो है काफी लंबा क्वेश्चन किया है तो इसको मैं समराइज कर देता हूं फटाफट से। पहले तो ये काफी सारे एंड्रॉइड डिवाइसेस को आईफोन के साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, और इसमें से एक भी जो है एंड्रॉइड डिवाइस मैं आईफोन के ऊपर प्रेफर नहीं करूंगा। मेरी पहली चॉइस जो है वो आईफोन ही रहेगी। सेकंड पूछते हैं, रूमर आ रहा है कि एप्पल फ्यूचर में बजट आईफोन निकालेगा। तो बजट आईफोन एप्पल का जो है अभी आईफोन ऐसी है, फ्यूचर में भी उसका कोई ना कोई बजट आईफोन रहेगा, उसमें कोई जो है नई बात नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं कि आईफोन का जो प्रो मैक्स वाला मॉडल है वो हैंडी नहीं है, क्या वो बहुत बड़ा है, और क्या इस बार के नए आईफोन के साइड में एप्पल कट कर सकता है क्या? मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया कि एप्पल कट कर सकता है क्या मतलब है, लेकिन जो प्रो मैक्स मॉडल है वो उतना ही बड़ा है जितना लास्ट ईयर था और उसके पहले ईयर में था। तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज का ये 11 प्रो मैक्स, उससे थोड़ा जो है स्क्रीन साइज बड़ा हो गया 12 प्रो मैक्स में, और 12 प्रो मैक्स का ही एग्जैक्ट फॉर्म फैक्टर और उतना ही ऑलमोस्ट वेट है, 10 ग्राम का फर्क है जो यहाँ पे 13 प्रो मैक्स में है। लेकिन इसके जो बेनिफिट्स है वो बहुत ज्यादा है इसके साइज के ऊपर। अगर आपके हाथ छोटे हैं तो मत लीजिए फोन, हाथ बड़े हैं उन लोगों के लिए ही जो है आईफोन 13 प्रो मैक्स, आईफोन 12 प्रो मैक्स मॉडल जो है वो बने हुए हैं, तो छोटे हाथ वाले प्रो मॉडल्स के लिए जा सकते हैं। इसी में इनका अगला क्वेश्चन ये है कि फ्लिपकार्ट के स्टार्टिंग में लो प्राइस दिखाता है बाद में प्राइस बढ़ा देता है, तो इसके बारे में आपका क्या बोलना है? अमेजॉन ऐसा नहीं करता है, और यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं कि फ्लिपकार्ट पहले कम प्राइस दिखाता है बाद में उसका प्राइस बढ़ा देता है, तो ऐसा ही होता है। अमेजॉन भी प्राइस फ्लक्चुएट होता है, फ्लिपकार्ट पे भी होता है, लेकिन फ्लिपकार्ट पे ये फ्लक्चुएशन जो है ज्यादा होता है। अब ऐसा है कि सेल का जो फायदा है आप स्टार्टिंग में उठाएंगे नहीं और सोचते रह जाएंगे कि लू के नहीं लू, लू के नहीं लू, आईफोन 12 मुझे 50,000 में मिल रहा है, लू या नहीं लू, एक दिन के बाद क्या मिलेगा, एक दिन के बाद क्या मिलेगा, ऐसे सोचेंगे, उन लोगों के लिए सेल नहीं होती। आपको सेल में वो प्रोडक्ट दिखा, आपने फट से जो है उसको ऑर्डर कर दिया, अगर आगे जाके नहीं चाहिए कैंसिल करो, आपको रिफंड भी मिल जाएगा। एक ने क्वेश्चन किया था मुझे एक वीडियो के नीचे, मैंने पढ़ा था कि भाई मैंने आईफोन 11 ऑर्डर किया है, अब मैं कैंसिल करना चाहता हूं, कैंसिल करूं तो पैसे रिफंड आएंगे क्या? ऑब्वियसली पैसे रिफंड आएंगे, पैसे रिफंड नहीं आएंगे तो थोड़ी आपके पैसे खा जाएगा। हो सकता है एक दिन बाद आए, हो सकता है 2 दिन बाद आए, लेकिन रिफंड तो आपके आने ही आने हैं। तो ये जो सेल होती है
ये बस एक मौका होता है आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है कम दाम में लेने का। जब मौका मिलता है तो चौका उस पर मार देने का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मीनास का। ये बोलते हैं कि HDFC बैंक का जो ऑफर Amazon के सेल में दिखाता है उतना मिलता नहीं। हम जब लगाने गए किसी प्रोडक्ट के ऊपर iPhone XR के ऊपर ये डिस्काउंट तो सिर्फ 1000 रुपए का ही डिस्काउंट मिला, जबकि एडवर्टाइजमेंट में 3000 रुपए दिखा रहा था। तो क्या करे, इमेजिन स्टोर से ले ले, वो भी कुछ इतना ही प्राइस बता रहे। देखो आपको जहां से लेना आप ले सकते हो, जहां से आप कंफर्टेबल हो, जहां पे आपको प्राइसिंग सही लग रही है, जहां पे आपको ट्रस्ट है, वहां से आप ले सकते हो। रही बात डिस्काउंट की, तो देखो कभी भी जो डिस्काउंट लिखा होता है उसके ऊपर एक एस्ट्रिक बना होता है, एक स्टार बना होता है। तो टर्म्स एंड कंडीशन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलता है कि HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 3000 तक का डिस्काउंट मिलेगा, HDFC का डेबिट कार्ड है तो 1000 रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा। ये आप पढ़ते नहीं, और पढ़ते नहीं तो आप दिमाग में एक परसेप्शन बनाते हो कि हाँ भाई मुझे 3000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन जब आप जाते हो सेल में और वहां पे अपना कार्ड लगाते हो तो आपको मिलता है 1000 रुपए का, फिर आप हो जाते हो डिसअपॉइंट। तो डिसअपॉइंट नहीं होने का, जो नीचे लिखा हुआ है ठीक से उसको पढ़ने का, अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फगू सिंह का। ये बोलते हैं एप्पल का ऑफिशियल डेटा ट्रांसफर का वीडियो आपने बनाया था जिसमें आपने बताया कि ओल्ड आईफोन से न्यू आईफोन पे डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या इंटरनेट, वाईफाई, किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, और क्या पासवर्ड, सफारी का सेव, कार्ड डिटेल्स वगैरह सब सेंड हो जाते हैं। हर चीज़ A to Z जो है पुराने आईफोन से नए आईफोन में आप सेंड कर सकते हो। मैंने वीडियो बना चुका हूँ, और उसके अंदर जो है आपको एयर ड्रॉप वगैरह, ब्लूटूथ, वाईफाई सब ऑन रखना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। मोबाइल डेटा का इस्तेमाल उसमें नहीं होता, वाईफाई का इस्तेमाल होता है आपकी एप्पल ID सेट करने के लिए और फोन के कनेक्शन के लिए। उसके बाद डायरेक्टली फोन टू फोन जो है ये डेटा ट्रांसफर आपका हो जाता है। इसके लिए आपको जो है अलग से वाईफाई की या कोई डेटा पैक की या इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अंकित का। अंकित बोलते हैं एयरपोर्ट भी फ्लिपकार्ट में 9000 रुपए मिल रहे हैं, क्या लेना चाहिए या फिर एयरपोर्ट्स 3 के लिए वेट करना चाहिए? इसका लॉन्च कब होगा, प्राइस ड्रॉप देखने मिलेगा कि नहीं? देखो अंकित, अगर आपको आज जरूरत है एयरपोर्ट्स 2 की तो आप ले सकते हो कि प्राइसिंग बहुत सही है, और एयरपोर्ट्स 3 अगर लॉन्च हुए भी तो फिर वो 9000 में नहीं लॉन्च होंगे, वो 16000 में लॉन्च होंगे। अगर आपका 16000 का बजट है तो आप रुक सकते हो सकता है एप्पल अगले ही महीने या इसी महीने जो है एयरपोर्ट्स 3 भी लॉन्च कर दे। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता एग्जैक्ट डेट, लेकिन अगर आपका बजट उतना है तभी रुकना, अगर नहीं है तो ये जो डील है ये भी अच्छी है, इसको भी आप ले सकते हो, फायदा उठा सकते हो। अगर प्राइस ड्रॉप आगे हुआ भी तो कितना होगा, सीधा 5000 तो होगा नहीं, हो सकता है 9 का 8 हो जाए या 9 का 7 हो जाए। अब वो 2000 रुपए के लिए अगर आप 2-3 महीने रुकने तैयार हो तो रुक सकते हैं, अगर नहीं रुकने तैयार हो तो अभी ले लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों अंकुश का। इन्होंने iPhone 13 मंगाया लेकिन डर रहे हैं क्योंकि iPhone 13 की कुछ न्यूज इनको सुनने मिली कि iPhone 13 के कुछ यूजर्स ने कंप्लेन किया है कि iOS 15 पे उनको जो है कुछ इश्यूज आ रहे हैं टच से रिलेटेड। क्या डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, बताइए इसके बारे में। देखो iPhone 13 सीरीज जो है ये iOS 15 के साथ ही शिप हुआ है और इस पे कोई भी इश्यूज नहीं आ रहे हैं। जिन यूजर्स को इश्यूज आ रहे हैं उन्होंने iOS 15 के बेटा वर्जन पे अपडेट किया है, तब उनको जो है टच इश्यूज आ रहे हैं। अभी जो टच इश्यूज आ रहे हैं कोई ऐसी चीज नहीं कि हार्डवेयर प्रॉब्लम है, ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है जो कि एप्पल अगले अपडेट के अंदर फिक्स कर देगा। तो जो आपका ऑर्डर है उसको बिल्कुल भी कैंसिल मत करो, आने दो और मजा लो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सलमान पटेल का। ये बोलते हैं कि iPhone 10 अभी मेरे पास है, अपग्रेड करना चाह रहा हूं, नया फोन लेना चाह रहा हूं, iPhone 12 ले लूं या फिर iPhone 13? सलमान मेरे भाई, iPhone 13 और iPhone 12 में जो है आपको ज्यादा कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि कैमराज में आपको इंप्रूवमेंट है, बैटरी लाइफ में इंप्रूवमेंट है, लेकिन उसके अलावा जो दोनों फोन्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाँ, चिपसेट वगैरह भी इसके अंदर जो है नया आया है, नया फोन है तो कुछ ना कुछ नया है, लेकिन ऐसी भी चीजें नहीं है कि आप मिस कर जाएंगे iPhone 12 के साथ। हाँ, बस एक चीज है यहाँ पे जो कुछ ज्यादा ही अच्छा मुझे लग रहा है आजकल, वो है सिनेमैटिक मोड, लेकिन वो मेरे काम की चीज है। हो सकता है आप उतने फोटोज वीडियोस नहीं निकालते होंगे, तो अगर आप वीडियोस उतने नहीं निकालते तो आप उसका जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे। और आज की तारीख में iPhone 12 जिस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है वहां पे उसको लेना ही समझदारी है और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी भी है। जब iPhone 13 लॉन्च हुआ था iPhone 12 का प्राइस उससे बहुत करीब था, उस टाइम पे जो है iPhone 13 लेना ज़्यादा समझदारी थी। लेकिन आज के टाइम पे iPhone 12 का जो वैल्यू है, जो 50,000 रुपये के आसपास वो मिल रहा है, और कार्ड वगैरह लगाएंगे तो बहुत कम में 3,000 रुपये और डिस्काउंट हो जाता है, तो उसको लेना जो है समझदारी है एज ऑफ टुडे। कल को क्या होता है इसके बारे में बताया नहीं जा सकता, लेकिन आज आपने क्वेश्चन पूछा है तो आज आपको आंसर मिला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अशोक का। ये बोलते हैं iPhone 12 Pro लूँ या iPhone 13 Pro लूँ और कौन सी एप्पल वॉच लूँ? देखो एप्पल वॉच 7 आने दो, उसके बाद जो है सीरीज 6 पे आपको डिस्काउंट देखने मिलेगा, तो सीरीज 6 आप ले सकते हो। अगर नहीं लेना है तो अभी वॉच ऐसी भी अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं, आप वो भी ले सकते हो। रही बात 12 Pro या 13 Pro की, देखो मेरे भाई 12 Pro का प्राइस 13 Pro से आपको कम तो मिल जाएगा, लेकिन 13 Pro के अंदर या 13 Pro Max के अंदर जो मैक्रो कैमरा फीचर है और उसी के साथ जो है आपको सिनेमैटिक मोड मिलता है, जबरदस्त बैटरी लाइफ मिलती है, प्रोमोशन टेक्नोलॉजी मिलती है, ये सारी चीजें जो है 13 Pro और 13 Pro Max को बना देती है वर्थ इट। तो आप अगर ये लेंगे तो बेटर रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अबू अलीम का। ये बोलते हैं कि iPad 9 या iPad mini 6 की वीडियो कब आ रही है, वेटिंग फॉर योर रिव्यू। तो आप बताइए कब वीडियो आ रही है, आपको कुछ नजर आ रहा है स्टूडियो के अंदर, स्टूडियो में आ रहा है कुछ नजर?
तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है अडोरेबल आरजे का। ये बोलते हैं एप्पल की दिवाली सेल जो ऑफर है उसमें हर किसी को एयरपॉड्स मिलेंगे क्या, कि जितना टाइम ऑफर रहेगा उतना टाइम एयरपॉड्स देते रहेंगे या फिर कुछ लिमिटेड लोगों को ही मिलेगा। देखो इनके पास जो स्टॉक होता है वो रहता है लिमिटेड। अभी बैक टू स्कूल ऑफर में भी इन्होंने लिखा था कि लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है, लेकिन हर आदमी जाकर जो है मैकबुक आईपैड जो है खरीदता नहीं है। इतने सेल्स नहीं होते, कितने सेल्स होते हैं वो हमको भी पता चल जाता है, लेकिन जो आईफोन के सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं व्हेन कंपेयर टू मैकबुक्स, व्हेन कंपेयर टू आईपैड्स या आईमैक। तो यहाँ पे इसका जल्दी आउट ऑफ स्टॉक जाना जो है ये पॉसिबल है। बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी की सेल मिस कर दी, मे बी पैसे की कमी होने की वजह से या फिर ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, वो लोग उस सेल में जो है ये फ़ायदा उठाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, जहाँ पे उनको आईफोन 12 सीरीज़ के साथ 12 हो या 12 मिनी हो उसके साथ एयरपोर्ट्स फ्री मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा ऑफर है, काफ़ी जो है अट्रैक्टिव ऑफर है जिसका फ़ायदा लोग उठाएंगे और उस टाइम पे हो सकता है वो प्रोडक्ट्स जो है बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो अगर लेने का प्लान बना ही चुके हो कि एप्पल से लेना है तो जल्दी से जो है उसको लपक लेना। अगला क्वेश्चन है ट्रोल फेस का। ये बोलते हैं घर वाले मुझे जो है या तो बोले आईफोन 12 ले ले या फिर कोई 50,000 रुपए का गेमिंग लैपटॉप, में क्या लूँ, मेरे पास अभी आईफोन 11 है। जब आईफोन 11 है तो आईफोन 12 लेने की आपको जरूरत क्या पड़ गई। जिनके पास आईफोन 11 नहीं है वो लोग अपग्रेड कर रहे हैं आईफोन 12 पे, तो समझ में आती है बात, लेकिन आईफोन 11 वाले को जो है कुछ और चीज़ में अपने पैसे लगाने चाहिए। जब घर वाले 50,000 रुपये दे ही रहे तो कोई और चीज़ भी आप ले सकते हो, जैसे एक आईपैड ले सकते हो या फिर गेमिंग लैपटॉप जो आपको पसंद है वो, क्योंकि आईफोन 11 से काफ़ी सिमिलर एक्सपीरियंस ही रहेगा आपको आईफोन 12 के ऊपर। हाँ उसमें बहुत सारे अपग्रेड्स है, बहुत सारे जो है नए नए फीचर्स है, अच्छा डिस्प्ले है, बहुत सही चीज़ें है, लेकिन आईफोन 11 है तो आप काफ़ी सालों तक उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हरिपादा कोले का। ये बोलते हैं कि आईफोन्स अगर सेम टाइप के कंपोनेंट से बनते हैं तो कुछ आईफोन जो है अलग अलग क्यों बिहेव करते हैं, जैसे ग्रीन टिंट किसी में आता है, किसी में ईयर पीस का प्रॉब्लम आता है। देखो आईफोन्स जो बनते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे बनते हैं, ऐसे नहीं कि किसी छोटी फैक्ट्री में बन गए, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है और बहुत बड़ा बड़ा जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आईफोन्स हर साल बनते हैं। तो इनको जो पार्ट्स लगते हैं आईफोन को असेंबल करने में, आईफोन को चलाने में, वो पार्ट्स कोई एक मैन्युफैक्चरर नहीं बल्कि मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स और मल्टीपल वेंडर्स से आता है। जैसे डिस्प्ले जो है सैमसंग भी बना देता है, एलजी बना देता है, बीओई बना देता है। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें थोड़ा बहुत जो है फर्क होता है। एलजी का स्क्रीन अगर आप देखेंगे, जिन आईफोन पे ओलेड एलजी का आता था उसके अंदर जो है वार्मर टोन रहता था, और जिनके अंदर जो है सैमसंग का आता था उसके अंदर कूलर टोन रहता था। तो अभी आपके नसीब की बात है कि किस फैक्ट्री से बने हुए कंपोनेंट से आपका आईफोन बना है, इसको फाइंड आउट करना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल है। और रही बात आपका सवाल कि कुछ आईफोन जैसे आईफोन 11 के अंदर किसी में जो स्पीकर प्रॉब्लम आया, तो वहां पे एप्पल जो है वो बैच भी स्पेसिफाई करता है कि इस डेट से इस डेट तक के बीच में सेल हुए हुए आईफोन 11 पे ये जो स्कीम है कि हम ईयर पीस रिप्लेस करके देंगे ये वैलिड है। तो उनको पता होता है कि कौन से बैच के आईफोन्स के अंदर प्रॉब्लम आया है, तो उस हिसाब से वो बोलते हैं और रिकॉल करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों वेदांत गुरव का। ये बोलते हैं कि एप्पल आईपैड 2021 यानी कि आईपैड 9 जनरेशन की बात कर रहे हैं, 64 GB 31,000 का लेना चाहिए या फिर बेटर स्पेक्ड एंड्रॉइड टैबलेट। मुझे जो टैबलेट है वो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लेना है और मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, और यूजेज जो है उसमें ऑनलाइन लेक्चर, सॉल्विंग MCQs, ऑनलाइन टेस्ट, नॉर्मल डॉक्यूमेंट वर्क, ये सब उनको करना है, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी करना है। मेरे भाई हाथ जोड़ता हूँ, एंड्रॉइड का टैबलेट मत लेना। अगर वो 31,000 से मोहब्बत है अपने तो बिल्कुल भी एंड्रॉइड का टैबलेट मत लेना, जाके सीधा आईपैड ले लो। आईपैड जो है इंडस्ट्री का बेस्ट टैबलेट प्रोडक्ट है। जैसे आईफोन्स है तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि हाँ भाई आईफोन्स ही बेस्ट है, एंड्रॉइड उससे अच्छा नहीं है। एंड्रॉइड भी उसके टक्कर के होते हैं, लेकिन एंड्रॉइड के जहाँ पे टैबलेट्स और आईपैड्स की बात आती है तो एंड्रॉइड के टैबलेट जो है फिलहाल तो आईपैड का मुकाबला नहीं कर सकते। तो सीधा सीधा आईपैड ले लो, वही सबसे बेस्ट चीज़ है। आईपैड के सामने एंड्रॉइड टैबलेट सिर्फ एक ही जगह अच्छे लग सकते हैं, वो है यूट्यूबर्स के वीडियोस में। अगला क्वेश्चन है अनिल का। ये कुवैत में रह रहे हैं और बोलते हैं आईफोन 13 और 12 प्रो दोनों सेम प्राइस पे मिल रहे हैं, तो कौन सा लेना चाहिए। 13 सीरीज लॉन्च के बाद जो है दोनों का प्राइसिंग सेम हो गया है, कौन सी बेटर चॉइस रहेगी। मेरी चॉइस जो है इन दोनों में से रहेगी आईफोन 12 प्रो या 12 प्रो मैक्स अगर आप ले सकते हो तो, क्योंकि देखो 13 सीरीज के मुकाबले इसमें आपको बैटरी लाइफ बेटर मिलेगी, आपको जो है एक्स्ट्रा कैमरा मिलेगा। 13 में क्या बेटर है, आपको यहाँ पे सिनेमैटिक मोड मिलता है, और यहाँ पे क्या बेटर है, आपको जो है एक्स्ट्रा कैमरा मिलता है। अब इनमें से दोनों में से कौन सी चीज बेहतर है, तो यहाँ पे सिनेमैटिक मोड तो मिलता है, लेकिन मे बी आप ज्यादा वीडियोस नहीं बनाते होंगे तो आपके लिए जो है ये एक्स्ट्रा कैमरा ज्यादा यूजेबल रहेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ये बेटर पोर्ट्रेट फोटोज जो है आईफोन 13 के मुकाबले लेगा। मैं 13 प्रो मैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 13 जो रेगुलर सीरीज है उसकी बात कर रहा हूं। अब आगे आपकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अजहर का। अजहर बोलते हैं कि ऑनलाइन आईफोन जेन्युइन मिलेगा या फिर कुछ कॉन्स होगा, मतलब डुप्लीकेट भी हो सकता है या रिफर्बिश भी हो सकता है। ऑनलाइन सेल्स अभी चल रहे हैं तो बताइए प्लीज। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, Amazon, फ्लिपकार्ट आर एप्पल ऑथराइज रीसेलर्स। जैसे मैंने आइसेंस स्टोर का वीडियो बनाया था या मैंने जो है न्यासा स्टोर का वीडियो बनाया था, वैसे ही एप्पल के इंडिया में ऑथराइज रीसेलर है Amazon और फ्लिपकार्ट। इसीलिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक क्यों देता हूं, ताकि आप लोग Amazon और फ्लिपकार्ट पे जाएंगे
तो सही जगह से जो ऑफिशियल स्टोर है वहां से परचेस करें, क्योंकि Amazon और फ्लिपकार्ट पे क्योंकि वो एक मार्केट प्लेस है तो दूसरे भी सेलर्स कभी कभी होते हैं, जैसे आप कोई प्रोडक्ट चूज करते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स एज वेल। तो इसीलिए मैं आपको लिंक्स क्यों देता हूं डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि उसके जरिए से आप सही लैंडिंग पेज पे पहुंच जाए और सही प्रोडक्ट जो है वो खरीद सके। तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं, और फिर उसके बाद आप ले सकते हैं। और सेम चीज दोस्तों यहाँ पे खान साहब ने भी पूछी है। देखो सब लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, सबको ये क्वेश्चन आ रहा है कि इस बार के सेल में इतना सस्ता आईफोन 12 दे रहा है तो क्या रिफर्बिश्ड होगा या न्यू? नहीं, रिफर्बिश भी नहीं है और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ही न्यू प्रोडक्ट है। ये लोग इतना बल्क परचेज करते हैं Amazon और फ्लिपकार्ट के, ये लोग जो है कम मार्जिन रखते हुए भी बेच सकते हैं, क्योंकि सेल्स भी इनके बहुत ज्यादा होते हैं। एप्पल स्टोर कितने आईफोन्स बेच लेगा, ये लोग जो है लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में बेचते हैं, जिसकी वजह से इनको प्रॉफिट जो है जबरदस्त होता है और पूरा कंपटीशन तबाह कर देता है। अभी अच्छा है बुरा है आप लोग डिसाइड करो, लेकिन कंज्यूमर के लिए ये चीज अच्छी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों मयूर का, बोलते आईफोन 13 प्रो लूं या 13 प्रो मैक्स? मेरे भाई 13 प्रो मैक्स अगर आपके हाथ इसको अकोमोडेट कर सकते हैं तो, क्योंकि 10,000 रुपए का सिर्फ डिफरेंस जो है ये मेरे हिसाब से जो है इस प्राइस पॉइंट पे, जहां पे 1,20,000 और 1,30,000 रुपए की बात हो रही है, वहां पे 10,000 रुपए जो है कोई भी माने नहीं रखते। 10,000 रुपए इजीली आप स्पेंड कर सकते हो। जब आप 1,20,000 का फोन ले सकते हो, 1,30,000 वाला ले लो, इसमें आपको बहुत जबरदस्त बैटरी लाइफ और उससे भी बेहतर 13 प्रो से भी बेहतर कैमरास देखने मिलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों नोटी विशु का, ये बोलते एप्पल वॉच ऐसी जीपीएस सेलुलर जो है लेना चाहिए क्या बिग बिलियन डेज सेल में? बिल्कुल आपको लेना चाहिए, क्योंकि इसका प्राइस ड्रॉप बहुत जबरदस्त हो गया। बहुत लोगों ने बोला था भाई आपने बुराई की थी ना एप्पल वॉच ऐसी की, अभी आप तारीफ कर रहे हो, बोलते ले लो बिग बिलियन डेज सेल में। क्योंकि जब मैंने बुराई की थी उसका प्राइस ज्यादा था, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 15,000 रुपए कट होने के बाद कोई भी चीज जिसके अंदर कुछ फीचर्स कम है जो कि मुझे पसंद नहीं है, वहां पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ना होना, वहां पे जो है कुछ सेंसर्स का मिसिंग होना, लेकिन यहां पे जिस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है अब उसको वो चीज जो है वैल्यू फॉर मनी बना देती है। तो आईफोन 12 और आईफोन 13 जब लॉन्च हुआ था उस टाइम पे मैंने बोला था कि नहीं आईफोन 12 की जगह आईफोन 13 जो है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा डालना ज्यादा वैल्यू मनी रहेगा। लेकिन अभी जब प्राइस टूट गया तो क्या वो वीडियो की वो पर्टिकुलर चीज रेलेवेंट रहती है? नहीं रहती है। तो इसलिए एप्पल वॉच ऐसी भी जो है वो लेना चाहिए। आज के टाइम में बहुत अच्छी डील चल रही है और जीपीएस सेलुलर लेंगे तो और भी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जोहर लश्कर का, ये बोलते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी आईफोन 12 प्रो मैक्स है तो क्या 13 प्रो मैक्स पे अपग्रेड करूं या नहीं करूं? देखो ऐसा बोलना तो बहुत ही आसान है कि भाई कुछ भी नहीं किया है, सेम तो डिजाइन है, सेम तो फॉर्म फैक्टर है, सेम तो लुक है, 3 कैमरास है, क्या ही फर्क पड़ेगा, जो 12 प्रो मैक्स है वो चला लो। लेकिन 12 प्रो मैक्स से 13 प्रो मैक्स जो है ये मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ा अपग्रेड है। एक तो प्रोमोशन आ गया है तो डिस्प्ले को इस्तेमाल करने का जो एक्सपीरियंस है वो और बेटर हो गया है। 12 प्रो मैक्स में तो अच्छा था ही, और बेटर हो गया है। बैटरी लाइफ अमेजिंग हो गई है, मतलब इतनी अच्छी हो गई कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं। इस फोन की बैटरी जो है ये खत्म ही नहीं होती। और मैक्रो मोड और कैमरास के जो फीचर है अमेजिंग फीचर्स है। मैक्रो मोड का तो मैं फैन हो गया, इतनी छोटी छोटी ऑब्जेक्ट का इतने डिटेल में जाके आप फोटोज ले सकते हो कि मजा आ जाता है, जो कि आईफोन 12 प्रो मैक्स के ऊपर पॉसिबल नहीं है। सिनेमैटिक वीडियो मोड भी बहुत ही जबरदस्त है और प्रोमोशन और बैटरी तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर ज्यादा पैसा नहीं टूट रहा है और अपग्रेड कर सकते हो तो कर लो, नहीं भी करेंगे तो यू विल नॉट मिस आउट ऑन मेनी थिंग्स। लेकिन हाँ ये कुछ चीजें हैं जो एक्सपीरियंस को बेटर बनाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुनील नथानी का, ये बोलते हैं कि मे बी नेक्स्ट टाइम आप जो है एक बेटर एंड्रॉइड स्मार्टफोन लेंगे। आईफोन 13 मिनी की बैटरी जो है कुछ लिख रहे हैं, 13 प्रो की बैटरी लिख रहे हैं, फिर प्रो मैक्स की बैटरी लिख रहे हैं और लिखते हैं प्रो मैक्स जो है सिर्फ एक दिन चलेगा और ऊपर से 20 वॉट का चार्जर जो है 2,000 रुपए एक्स्ट्रा। मेरे भाई जब हम लोग लेते 1,40,000 का फोन तो 2,000 रुपए हमारे लिए जो है कोई भी माने नहीं रखते। सैमसंग ने भी अपने फोन के अंदर से चार्जर हटा दिया, तो ये बात को आप रख दीजिए साइड में। इसके बारे में हमको जो है रोके कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। रही बात बैटरी कैपेसिटी की, तो जो एमएएच की कैपेसिटी आप तोल रहे हो सैमसंग के फोन के साथ और तोल रहे हो आप एंड्रॉइड फोन के साथ, तो यहां पे आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। मेरे ख्याल से आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं है। आईफोन 13 प्रो मैक्स 4352 एमएएच कैपेसिटी की जो बैटरी आता है आपको 2 दिन का बैटरी लाइफ देता है, एक दिन का नहीं। ये सैमसंग का S21 अल्ट्रा नहीं है जो 4000 एमएएच कैपेसिटी की बैटरी लेके दिन में जो है सुबह से शाम में उतर जाए। अगला क्वेश्चन दोस्तों रवि देवड़ा का, ये बोलते अपने पुराने फोन्स का आप क्या करते हो, क्या हमको वो चीज आप बेच सकते हो, क्या हम आपसे खरीद सकते क्या? काफी अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यार मोहब्बत इज्जत देते हुए इन्होंने मुझे सवाल पूछा है। मुझे भी काफी अच्छा लगा कि इन्होंने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया कि भाई अपना फोन जब बेचेंगे आप हमको तो चूना तो नहीं लगाएंगे, आप जेन्युइन चीज ही बेचेंगे, हमको प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे मसला ऐसा है मेरे दोस्त कि मैं इन फोन्स को बेच नहीं सकता। क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि मैं इन फोन्स को रखता हूँ, रिटेन करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। क्यों बनाऊं वीडियो? क्योंकि अगर मैं आईफोन 12 बेच देता उस टाइम पे जब 13 आया, तो आज मैं आपके लिए वीडियो कैसे बनाता? जब आईफोन 12 वर्सेस 13 बनानी है या आईफोन 12 वर्सेस 11 बनाना है तो 11 में कहां से लेके आता? आईफोन 12 मिनी वर्सेस 11 का वीडियो मैंने आज बनाया तो वो फोन में कहां से लेके आता? लोग ही प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता? तो इस वजह से मुझे ये फोन रखने पड़ते हैं। और इन केस अगर मुझे कोई फोन बेचना भी है तो मैं आप लोगों को बेचना प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि आपके साथ जो रिलेशन है वो बिजनेस वाला रिलेशन नहीं है, प्यार मोहब्बत वाला रिलेशन है, जिसको मैं इसी तरह से कायम रखना चाहता हूँ। फोन बेचो फिर उसमें कभी कुछ खराबी आ भी सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है और पैसा भी आपसे मैं क्या चार्ज करूँ तो मुझे
मुझे ये चीज़ कभी समझ में आएगी नहीं, तो शायद मैं आपसे ये डील कभी करना नहीं चाहूँगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अतुल कुमार का, ये गाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोलते हैं फोर्ड की कार अभी लेनी चाहिए कि आने वाले टाइम में सर्विस का इशू होगा कि नहीं होगा। देखो मैं आपकी जगह होता तो मैं प्रेफर नहीं करता अभी फोर्ड की कार खरीदने का, क्योंकि देखो कंपनियां भी बंद हो चुकी है, बोल रहे हैं अभी सर्विस देंगे अच्छे तरीके से, लेकिन थोड़े टाइम पहले जो है शेवरोले भी बंद हो गई थी। अब शेवरोले के मुकाबले फोर्ड का सर्विस नेटवर्क बड़ा है, कंपनी बड़ी है, लेकिन यहाँ पे मैं जो है इससे थोड़ा दूर ही रहना चाहूंगा, चाहे कितने भी डिस्काउंट पे मुझे मिले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फॉर्च्यूनर वर्ना का, ये भी जो क्वेश्चन है ये कार से रिलेटेड है। बोलते हैं वर्ना और होंडा सिटी और डीजल पेट्रोल में आप कौन सी कार प्रेफर करेंगे। देखो डीजल और पेट्रोल में मेरी चॉइस जो है वो डीजल रहती है, और वर्ना और होंडा सिटी में से मुझे होंडा सिटी ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैं Hyundai की गाड़ियां जो है इतनी पसंद नहीं करता पर्सनली। आप लोगों की अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है, तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ऐसी है, पर्सनल चॉइस ऐसी है कि मुझे Hyundai की कार जो है इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ड्राइविंग डायनामिक्स वगैरह जो है और चलाने वाली फील जो है इतनी अच्छी नहीं रहती। बाकी आपको एक बात बताना चाहता हूँ सभी लोगों को जो लोग कार्स में इंटरेस्टेड है, कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पास Volkswagen वेंटो थी और डीजल वेरिएंट थी, यानी कि 1.6 TDI, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अमेजिंग गाड़ी, तो उसको बेच दिया है मैंने, और अभी जो है आई हैव बुक्ड द न्यू कार, और मेरे डैड के लिए रहेगी, मतलब बेसिकली वो, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, अंडर 20 लाख ही है, लेकिन वो कार जो है डीजल नहीं है। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं वो कौन सी कार होगी? चैनल पे भी मैं आपको उससे रिलेटेड अपडेट देते रहूंगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता हूं आपको आजकल जो हमारे वीडियो की सीरीज चल रही है वो सारी सीरीज पसंद आ रही होगी, और इसी तरीके आप अपना सपोर्ट जो है बनाए रखिए। अगेन कांग्रेचुलेशंस आपको, और थैंक यू भी 9 लाख सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन पार करने के लिए। 1 मिलियन जो है हमको और आपको मिलकर जल्दी करना है। उम्मीद करता दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।